नमस्कार साथियों, मेरा नाम नवीन शर्मा है। मैं टीजीटी हिंदी के पद पर दिल्ली सरकार के एक सरकारी स्कूल में दक्षिण पूर्व जिले में कार्यरत हूँ। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा पिछली भर्ती में ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। मुझे वर्तमान में शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करते हुए लगभग 1 वर्ष पूरा हो चुका है। साथियों, हिंदी भाषा को हमारे समाज में बहुत ही हल्के में लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग हिंदी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनको बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हिंदी में रोजगार के उतने अवसर नहीं हैं जितना कि अन्य विषयों में दिखाई देते हैं। ऐसी सोच के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारा देश अंग्रेजों के द्वारा लगभग 200 वर्षों तक पराधीन रहा था और पश्चिम की शिक्षा ऐसा सोचने पर भी लोगों को मजबूर कर देती है। पर साथियों, मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी में अपार संभावनाएं हैं। अगर आप एक बार इस विषय में अपनी पकड़ अच्छे से बना लेते हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। किसी भी विषय की तैयारी में मेहनत तो लगती है, किंतु जब एक बार आप विषय के एक स्तर को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद सफलता आपसे दूर नहीं रह सकती। जब मैं हिंदी विषय की तैयारी कर रहा था तब उस समय मेरे सामने बहुत सारे विकल्प थे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा के संबंध में तैयारी कराते हैं, परंतु ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में केवल परीक्षा के आधे भाग अर्थात सामान्य पेपर की ही तैयारी कराई जाती है, जबकि विषय पर भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर मेरी बात की जाए तो जॉब करने के कारण और अपने विषय को कुछ अलग तरह से तैयार करने के लिए मैंने उस समय किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तैयारी करने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि घर पर ही तैयारी की। घर पर रहते हुए पुस्तकों के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से मैं अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखता था। जिस समय परीक्षा की घोषणा भी नहीं हुई थी उससे बहुत समय पहले से ही मैं अपने विषय को तैयार कर रहा था। किंतु ऐसा कहा जाता है कि उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो आपको बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब मैं इंटरनेट पर हिंदी विषय के लिए कुछ भी ढूंढता था तो पठन सामग्री बड़ी ही आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन मुझे प्रदीप भारद्वाज जी का यूट्यूब चैनल साहित्य टॉपर्स के नाम से मिला। मैंने उनके वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखा और ये पाया कि हिंदी विषय की तैयारी के लिए यूट्यूब चैनल पर उन्होंने बहुत ही मेहनत से काम किया है। व्याकरण हो या साहित्य, दोनों में इतनी अच्छे तरह से उन्होंने वीडियो बनाए हैं कि जिन्हें देखकर लगता था कि इनका चैनल फॉलो किया जाए। और मैंने उनका चैनल फॉलो करना शुरू कर दिया, जिससे कि धीरे धीरे मेरे ज्ञान में और वृद्धि होने लगी। मैं कुछ ऐसे गहरे प्रश्नों की तरफ जाने लगा जो अभी तक मुझसे बचे हुए थे। व्याकरण के ऐसे प्रश्नों का विचार विमर्श मैंने प्रदीप भारद्वाज जी के चैनल पर देखा, जो कि इतनी गहराई से समझाए गए थे कि इस तरह के प्रश्न अगर आपको पता है तो यकीन मानिए कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आने वाले प्रश्न आपसे छूट नहीं सकते। मैंने स्वयं अनुभव किया कि बोर्ड में जो पुराने व्याकरण के प्रश्न हैं वे उतनी गहराई से नहीं पूछे गए थे। इसलिए मैं पूरी तरह संतुष्ट था कि टॉपर साहित्य चैनल को अगर फॉलो किया जाए तो ये निर्णय बिल्कुल सही रहेगा। साथियों, आज मैं आप सभी के सामने टॉपर साहित्य चैनल और प्रदीप भारद्वाज जी एवं उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हिंदी के विषय को लेकर वे इतनी गंभीरता और ईमानदारी से अपना प्रयास कर रहे हैं, जिसकी सच में सराहना की जानी चाहिए। साथियों, जिस समय परीक्षा समीप थी उस समय प्रदीप भारद्वाज जी ने कुछ ऐसे शिक्षकों को अपने चैनल पर बुलाया था जो पेपर के प्रथम भाग को लेकर तैयारी करा रहे थे। उस समय उन वीडियोज में उन्होंने पिछले वर्ष में आए हुए प्रश्नों को हल करते हुए ये संदेश दिया कि आपको पुराने जो पेपर हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। लगातार मेहनत, साहस और दृढ़ निश्चय आपकी सफलता का कारण बनते हैं। साथियों, हर व्यक्ति के जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं, किंतु फिर भी एक दिशा में कार्य करते रहने से आपको वो सफलता अवश्य मिलेगी जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंत में मैं आप सभी साथियों से ये प्रार्थना करूंगा कि आप बिल्कुल भी निराश न हों और अपनी मेहनत को करते रहें। ईश्वर की अनुकंपा से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंदी, जय भारत।